नमस्कार बच्चों, मैं राधेश्याम कसवा, आपका हिंदी शिक्षक। ये मेरी ऑनलाइन डेमो क्लास है। आज हम सीखेंगे विनय पत्रिका के पद संख्या 40 का भावार्थ। कठिन शब्दों के अर्थ, अलंकार, भाषा, रस आदि। अब आप ध्यान से नोट्स बना लें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जयति जय शत्रु करी केसरी शत्रुघ्न, शत्रु तम तुहीन हर किरण केतु, देव मही देनो सेवक, सूजन सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन, भुवन विख्यात भरता अनुगामी, वरम चरम हसी धनो बाण तुनीर, धर शत्रु संकट समन व्यथ प्रणामी। जयति लवणांबु निधि कुंभ संभव महाधनुज, दुर्जन दवन दूरित हारी, लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण रेणु, भूषित बाल तिलकधारी। जयति श्रुति कीर्ति वल्लभ सुदुर्लभ, सुलभ नमत नर्मद, मुक्ति मुक्ति दाता दास तुलसी चरण शरण, सिद्धत विभो पाहि दीनार्थ संताप हाथा। तो इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहले हम शत्रु करी केरी, शत्रु करी केसरी, मतलब शत्रु रूपी हाथी के लिए सिंह केसरी के समान। शत्रु तम तुहीन हर, तम का मतलब अंधकार, तुहीन का मतलब पाड़ा। शत्रु रूपी अंधकार के लिए और पाड़े के लिए सूर्य के समान। किरण के तो मतलब सूर्य, किरणों की पताका वाले सूर्य। महिदेव मतलब ब्राह्मण, इनको भूदेव भी कहते हैं। अच्छा, अगले पद में क्या है? भरतानुगामी का मतलब भरत के पीछे पीछे चलने वाले। वरम चरम असी, कवच ढाल तलवार। असी का मतलब तलवार, चरम का मतलब ढाल है, बाण तुणीर। जयति लवण अम्बु निधि, लवण अम्बु निधि मतलब खारा सागर है, खारे पानी का सागर है। कुंभ संभव अगस्त्य मुनि। और श्रुति कीर्ति वल्लभ का श्रुति कीर्ति जी के पति या प्रिय। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की वीरता, शील और सेवा भाव का गुणगान किया है। शत्रुघ्न जी शत्रुओं का नाश करने में वैसे ही समर्थ हैं जैसे हाथियों के लिए सिंह और अंधकार के लिए सूर्य। वे ब्राह्मणों, गायों और सज्जनों के रक्षक हैं तथा भरत जी के परम आज्ञाकारी हैं। भरत जी के परम आज्ञाकारी हैं। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र को सोख लिया था, उसी प्रकार शत्रुघ्न जी ने लवणासुर नामक दैत्य का वध किया। अंत में तुलसीदास जी उनसे अपने सांसारिक कष्टों और संताप को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो इसमें पौराणिक संदर्भ दिया गया है पद की तीसरी पंक्ति में। लवणांबु निधि कुंभ संभव। लवणासुर मथुरा का अत्याचारी राजा था। तुलसीदास जी ने रूपक बांधा है यहाँ पर। लवणासुर खारे समुद्र के समान था और शत्रुघ्नों से सोखने वाले अगस्त्य मुनि कुंभ संभव सिद्ध हुए। इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार है, शत्रु करी केसरी। ये पहले ही पद में है, शत्रु करी केसरी, शत्रु तम तुहीन हर। और तीसरे पद में लवणांबु निधि कुंभ संभव। अनुप्रास है जयति जय, ये शुरू में है जयति जय, सुमित्रा सुवन और नमत नर्मद, ये अनुप्रास अलंकार है। इस पद की भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है और संस्कृत में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शैली गीति शैली है, हम सब जानते हैं। राग धनाक्षरी जो पद के ऊपर ऊपर लिखी होती है, इसकी कोई विशेष पहचान नहीं कर सकते हम भाई ये पद कौन सी राग में है। ये तो जो पद के ऊपर लिखी गई है वही याद करनी होती है हमें।
रस वीर रस है और भक्ति रस है। गुण ओज गुण, वीरता का वर्णन किया इसमें तथा प्रसाद गुण भी है। इसका विशेष महत्व क्या है? रामचरितमानस की अपेक्षा विनय पत्रिका में शत्रुघ्न जी का वीर रूप वरम चरम असी धारण किए हुए, मतलब कवच ढाल तलवार धारण किए हुए, ये अधिक मुखर है रामचरितमानस की अपेक्षा। अब इसका प्रश्न बनता है, आप नोट्स बना सकते हैं। विनय पत्रिका के किस पद में शत्रुघ्न जी को अगस्त्य मुनि के समान बताया है? तो तीसरे पद में बताया गया है। विनय पत्रिका के पद संख्या 40 में, तीसरी पंक्ति में, लवणासुर वध के प्रसंग में। अगर आपको मेरी ये पढ़ाने की शैली पसंद आई हो तो आप मेरी नियमित ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।